नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हों। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एसएससी एचएसएल एग्जाम 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। कंप्लीट आपको 34,000 बच्चों के डाटा के आधार पर हम बताने वाले हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, कल शाम यानी आठ आठ तारीख को यानी 6 बजे आपकी जो आंसर की है वो रिलीज कर दी गई थी। काफ़ी लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और काफ़ी लोगों ने अपना स्कोर भी पता कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता है रैंक मित्रा के माध्यम से जो कैलकुलेटर दिया जाता है उसके माध्यम से आप अपना जो स्कोर है वो काउंट कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, कितना कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड आफ्टर आंसर की के बाद, और आपका कितना स्कोर है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर साथियों आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर करेंगे। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है ना। और जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि पल पल की अपडेट वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। देखो प्यारे साथी, ये जो डाटा मैं आपको सामने रख रहा हूँ, ये रैंक मित्रा का है। किसका भैया? रैंक मित्रा के माध्यम से। जो रैंक मित्रा आपको पता है एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से कुछ डाटा वहाँ पर बच्चों के माध्यम से शेयर किया जाता है। तो उनके माध्यम से कुछ डाटा है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर ये स्टूडेंट हैं और आपके कैंडिडेट हैं, कितने मार्क्स लेकर आए हैं, कौन से कितने मार्क्स में कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 195 कितने बच्चों के आए हैं, तो बिल्कुल कोई बच्चा नहीं है। 190 किसके हैं? किसी के भी नहीं है। 180 किसके हैं? मात्र 3 बच्चे हैं जो टॉपर की कैटेगरी में कहे जाएंगे, बिल्कुल टॉपर कहे जाएंगे ये तो। 180 वाले हैं तो मात्र 3 बच्चे हैं, जिसमें एक यूआर कैटेगरी से हैं और एक ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से एक है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर 170 पर देखेंगे तो 97 स्टूडेंट हैं। कितने? 97, जिसमें यूआर के 26 है और ओबीसी का कितना है? 46 है। 24 आपके ईडब्ल्यूएस का, एससी का एक है और एसटी में कोई नहीं है ना। और आपका जो एवरेज स्कोर है वो भी हम बताएंगे। अगर हम देखें तो 160 पर देखोगे तो बच्चे बहुत सारे हैं। यहाँ पर 959 है ना। उसके बाद 272 आपके यूआर के हैं। इस तरह से आप देख रहे हो, सब कुछ दिया है। 150 नंबर कितने लाए हैं? तो 3,934 बच्चे हैं जो अभी 150 लेकर आए हैं इस भर्ती में। और जैसा कि आपको पता है, टोटल वैकेंसी हमारी ही कितनी है? तो 31 है ना। 31 टोटल वैकेंसी है, जिसमें टोटल फॉर्म अगर देखें तो बहुत अच्छा खासा फॉर्म भरा गया है, जिसमें 30 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। कितने भैया? 30 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। और यहाँ पर अगर देखोगे तो भैया 150 वाले तो भैया 31-34 आपको दिख ही रहे हैं, वो 39-34 तो दिख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो कट ऑफ है वो तो कहीं ना कहीं 150 प्लस बूस्ट करने वाला है, इतना आपको कंफर्म मानना पड़ेगा भाई साहब, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना जाएगा वो भी अपन चर्चा करेंगे। अगर देखोगे तो 145 पर 6231 हैं, 140 पर 8840 हैं। उसके बाद 135 यानी 11,630 हैं। उसके बाद 130 देखोगे तो 14,410 है। तो इस तरह से आपका जो डाटा है ये 34,000 बच्चों का डाटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। टोटल डाटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं शिफ्ट वाइज रॉय स्कोर कितना क्या बन रहा है, जो एवरेज स्कोर है ना। जो एवरेज स्कोर है, क्योंकि आंसर की के बाद जो स्कोर दिखता है वो रो स्कोर है ना। तो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर अभी प्रेजेंट टाइम में हम देख पा रहे हैं, तो अगर 30 तारीख में देखोगे जो वो सॉरी 30 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में देखोगे तो यहाँ पर 103 नंबर का एवरेज स्कोर दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखते हो यानी यहाँ पर 30 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में देखोगे तो आपको दिख रहा है 105 नंबर, जिसमें 1320 स्टूडेंट हैं। 27 नवंबर में देखोगे तो 10 फर्स्ट शिफ्ट में देखोगे तो 106 हैं। इसी तरह आप लोग देख रहे हो तो नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी एवरेज सबसे ज़्यादा जो कम है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। किसका? 30 नवंबर का। अगर मैं टॉप 5 ले लूँ तो टॉप 5 में देखोगे तो टॉप 5 में आपको दिख रही हैं 30 तारीख का 27, 26 और 29। ये 5 दिन की जो 5 हैं, ये 5 शिफ्ट है जो प्यारे साथी आपकी हर्ड की कैटेगरी में रखेंगे। क्या साथियों? थर्ड की कैटेगरी में रखेंगे। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर मिलेगा। यानी यहाँ पर जो एवरेज बन ही रहा है मात्र 103 नंबर, 105 नंबर, 106 नंबर, 108 नंबर और 109 नंबर। इस तरह से आपका जो एवरेज स्कोर है इन 5 शिफ्ट में रखा गया है, ठीक है ना।
अब ये बच्चों के द्वारा डाटा है तो याद रखना है। तो आप भी जानते हैं कि बच्चों के द्वारा जो डाटा दिया जाता है रैंक मित्रा पर वो एग्जैक्ट डाटा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और चलते हैं स्क्रॉल करके, तो सबसे जो यहाँ पर देखेंगे, सबसे जो टॉप मीडियम शिफ्ट कहे हैं तो यहाँ पर 5 अपन ले लेते हैं। जैसे अगर अपन यहाँ से लेते हैं, यहाँ से, तो यहाँ पर 21 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में देखोगे तो 125 एवरेज स्कोर गया है। उसके बाद 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में देखो तो 126 नंबर गया है। अगर हम देखें 18 नवंबर की में देखें तो आपके 5 तारीख की, वो 5 बजे की मतलब थर्ड शिफ्ट में तो 130 नंबर है। और यहाँ पर आपका 20 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में 132 नंबर है। और यहाँ पर देखोगे 18 नंबर 2025 को यानी 133 नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो प्यारे आपको क्या दिख रहा है, एवरेज स्कोर दिख रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनको थोड़ा सा मैं एजी शिफ्ट मान सकता हूँ, है ना, एजी कह सकता हूँ, नहीं मॉडरेट ही कहना पड़ेगा क्योंकि भैया इतने नंबर भी आए नहीं है ना, तो मॉडरेट अपन कह के चलते हैं, ठीक है ना। अब ये आपकी शिफ्ट है, ये मैंने आपको डिस्कस किया सारी चीजें। अब बात आती है कि हमारा जो एवरेज बन रहा है क्या उसी पर कट ऑफ जाएगा। तो देखो जैसा कि आपको पता होना चाहिए भाई कि एवरेज स्कोर पर कट ऑफ नहीं बनता है, क्योंकि भैया एवरेज स्कोर तो भैया हर बच्चे का आ सकता है ना। एवरेज निकाला गया कि पूरा ओवरऑल कितना आ रहा है, तो एवरेज पर कट ऑफ नहीं बनता है, तो कट ऑफ कितने पर बनेगा, ये भी बात है। तो कट ऑफ प्यारे साथी हमेशा आपको ध्यान रखें, थोड़ा सा जो एवरेज है उससे अधिक जाता है। क्या होता है, जो एवरेज स्कोर होता है ना उससे अधिक जाता है। अब वो कितना अधिक जाएगा वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। देखो साथियों, अगर आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो पोस्ट है, इसमें पोस्ट वाइज कट ऑफ जाता है। क्या आता है साथियों, पोस्ट वाइज कट ऑफ जाता है। जैसे आप लोगों को पता है एलडीसी का अलग पोस्ट है ना, एलडीसी का अलग पोस्ट है, जेएसए का अलग पोस्ट है, उसके बाद आपका डीईओ का अलग पोस्ट है। तो इनका थोड़ा थोड़ा अलग अलग कट ऑफ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए ना। डीईओ इनका कट ऑफ जाता है अलग अलग। अगर मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा प्रीवियस डाटा, जैसे लास्ट 2024 में अगर कट ऑफ देखोगे, 2024 में, एक सेकंड थोड़ा सा, 2024 का जब कट ऑफ आप देखते हो तो थोड़ा सा आपको इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको बता देता हूँ 2024 का डाटा। जैसे प्यारे साथी 2024 में प्यारे साथी कट ऑफ गया था किसका, डीईओ का। अगर मैं डीईओ की बात करूं, यहाँ पर आपकी जो पोस्ट थी उसके लिए, तो यूआर का मैं बात करूंगा यहाँ पर, और ओबीसी का बात करूंगा, और ईडब्ल्यूएस का बात करूंगा, एससी का बात करूंगा, और एसटी का बात करूंगा, है ना, ईडब्ल्यूएस, है ना। यूआर का जो कट ऑफ गया था प्यारे साथी, जो आपका 176 गया था, बहुत हाई कट ऑफ गया था, 176.27 कुछ करके गया था। ओबीसी में देखोगे तो प्यारे साथी ओबीसी में 176.27 लगभग बराबर ही गया था। ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो प्यारे साथी लगभग 176 बराबर ही गया था, है ना। और भैया एससी में देखोगे तो एससी में प्यारे साथी 166 गया था। और ईडब्ल्यूएस में एसटी में देखोगे तो एसटी में गया था 165। यानी ये आपका डीईओ के लिए गया था, किसके लिए भैया, डीईओ के लिए गया था ये कट ऑफ उस समय। उसके बाद प्यारे साथी एक और गया था कट ऑफ एलडीसी, मतलब एलडीसी और जेएसए के, यानी इन दोनों पोस्टों के लिए जो कट ऑफ गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूआर का, ओबीसी का, एससी का, वो ईडब्ल्यूएस ले लेते, ईडब्ल्यूएस का या एससी का या एसटी का, ये उस समय का है 2024 का। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 का जो लास्ट कट ऑफ गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखोगे तो यूआर का जो कट ऑफ गया था 157 गया था, ओबीसी का आपका 139 पॉइंट कुछ गया था, और एक सेकंड 39 नहीं गया था, ओबीसी का तो भाई अच्छा गया था, 156 गया था, 156 पॉइंट कुछ गया था, है ना। ईडब्ल्यूएस का आपका गया था 150, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम हो गया था, है ना। उसके बाद एससी का गया था आपका कितना, तो लगभग 139 गया था, 39, और एसटी का आपका गया था 129। यानी ये आपका 2024 में कट ऑफ गया था। यानी डीईओ फर्स्ट पोस्ट के लिए और एलडीसी और जीएसए के लिए अलग अलग ये कट ऑफ जाता है। अब 2025 में कितना जा सकता है, देखो भाई, अब जो पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो उस समय गया था, और आपकी जो प्यारे साथी वैकेंसी इस बार 31 पोस्ट है पहली बात तो। और यहाँ पर जो टोटल फॉर्म है वो फॉर्म आपको पता है कितने हैं टोटल, यानी 30 लाख प्लस हैं। कितने भैया, 30 लाख प्लस आपके फॉर्म है। अब यहाँ पर जो कट ऑफ बनने वाला है वो अच्छा खासा बनेगा। अब देखो पिछली बार ही इतना गया है तो भैया आप उम्मीद तो बिल्कुल, यानी 155 से कम तो जनरल में कर ही नहीं सकते एलडीसी और जेएसए के लिए। तो यहाँ पर जो कट ऑफ बनने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूआर का 2025 में बात कर रहा हूँ मैं, 2025 में यूआर का, ओबीसी का, और आपका ईडब्ल्यूएस का, और एससी का, और एसटी का। अगर मैं यूआर कैटेगरी में बात करूं तो मेरे भाई
159 प्लस आपके जाने की उम्मीद पूरी दिख रही है, 159 प्लस। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में लगभग लगभग मान के चलोगे मेरे भाई कि आपको देखने को मिलेगा 158 प्लस। कितना भैया? 158 प्लस आपको देखने को मिलेगा। लगभग 2 नंबर आप अधिक मान के चलोगे हर शिफ्ट में, यानी 2 से 3 नंबर आप प्लस मान के चलोगे हर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में ये मैं बात कर रहा हूँ एलडीसी पोस्ट के लिए। किसके लिए? एलडीसी के लिए। एलडीसी या प्यारे साथी जीएसए के लिए, है ना। ये आपको ध्यान रख लेना है। ये दोनों पोस्टों के लिए जो आपका कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर 153 प्लस आप मान के चलोगे। एससी में देखोगे 140 41 के आसपास, और एसटी में भैया 131 32 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये प्यारे साथी आपका एक कट ऑफ है जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया एलडीसी का। और भैया डीईओ पोस्ट के लिए भैया अलग से कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पर भैया हाईएस्ट कट ऑफ तो पहले ही 176 गया है, तो इस बार भी भैया थोड़ा सा तगड़ा ही जाएगा। तो 2 प्लस आप मान के चलोगे जिनका भैया 178 प्लस नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल उम्मीद बनाए रखना है, ठीक है ना। क्योंकि पोस्ट कम है, वैकेंसी कम है इस वजह से, और फॉर्म भी अच्छे खासे हैं जो कि 30 लाख फॉर्म है, जिसमें 3131 पोस्ट न के बराबर है ना। तो बहुत ही यहाँ पर कट ऑफ जाने की उम्मीद दिख सकती है, आपको देखना है। और फिलहाल में मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया है। कोई भी डाउट रहे आप लोग कमेंट कर देना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट। और जिन्होंने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो भैया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री में आपको करंट अफेयर पढ़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री टेस्ट मिल रहे हैं, फ्री कंटेंट आपको जाओगे, करंट अफेयर डेली चल रहा है, तो वहाँ पर आप ई बुक पढ़ सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ आपको वहाँ पर हमारे पे मिल जाएगा। और पेड कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, आपको सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पर मिला है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।